आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 7 कलम या की तलवार का शब्दार्थ व अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहले कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। विजय अर्थात जीत, रचोगे अर्थात रचना करना, अंगारे अर्थात आग का जलता टुकड़ा, प्रज्वलित का अर्थ है जलता हुआ, लहू खून, ज्वलित जलता हुआ, हिस्र जीव हिंसक पशु, निर्भय बिना भय वाला, उगलना मुंह से वापस फेंकना, चिंगारी आग का अंश, शोले अर्थात आग, हलाहल अर्थात जहर। आगे पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पाठ से प्रश्न, पाठ को ध्यान में रखते हुए बताइए कि आप कलम या तलवार किसे चुनना चाहेंगे। कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, कलम अथवा तलवार में से हम कलम को चुनना चाहेंगे क्योंकि कलम मन के ऊंचे भाव का प्रतीक है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो हम सकारात्मक विचारों के माध्यम से किसी भी विकट परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हैं। प्रश्न, कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में क्या-क्या तर्क दिए गए हैं। उत्तर, प्रस्तुत कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में तर्क देते हुए कहा गया है कि कलम मनुष्य के मन में ऊंचे भाव को जगाती है। कलम भाव जगाने वाली देश की सबसे बड़ी शक्ति है। यह दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली है। विचारों के ऐसे जलते अंगारे कलम पैदा करती है कि उससे प्रज्वलित देश कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। खून को गर्म करने के लिए भी कलम की आवश्यकता होती है क्योंकि कलम से ही क्रांतिकारी विचारों का जन्म होता है, जिसके फलस्वरूप बुरी शक्तियों या बुरी प्रवृत्तियों का अंत करते हुए देश में क्रांति लाई जाती है। जिस राष्ट्र के नागरिकों के अंतर्मन में विचार रूपी शोले जन्म लेते रहते हैं, वहां हाथ में तलवार नहीं भी हो तो भी देश के लिए चिंता की कोई बात नहीं होती है। अगला प्रश्न, कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है। उत्तर, कविता में कलम का आशय मानसिक शक्ति से है तथा तलवार का आशय शारीरिक बल से है। प्रश्न, विचारों के जलते अंगारे का क्या भाव है। उत्तर, विचारों के जलते अंगारे का भाव यह है कि कलम से विचार एवं तर्क रूपी अग्नि पैदा होती है। कलम से लिखी हुई रचना में विचारों को झकझोर देने की क्षमता होती है। इसे पढ़कर दिमाग में कुव्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष उत्पन्न होता है। प्रश्न, अक्षर की तुलना चिंगारी से क्यों की गई है। उत्तर, अक्षर की तुलना चिंगारी से इसलिए की गई है क्योंकि चिंगारी का गुण है सुलगना, अर्थात उसमें आग लगाकर धीरे धीरे प्रज्वलित करना। उसी तरह अक्षर भी कलम से निकलती आग को लगातार कायम रखती है और लोगों में जोश की ज्वाला भड़काती है। प्रश्न, कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर, बुद्धिजीवी व बुद्धिमान व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए उसकी कलम ही चिंगारी रचने वाली छड़ी होती है। प्रश्न, तलवार कब बहुत जरूरी हो जाती है। उत्तर, हिंसक पशुओं से जब मुकाबला करना होता है अथवा वैसे शत्रु जिन पर कलम की ताकत काम नहीं करती है, तब तलवार से काम लेना आवश्यक हो जाता है। आगे है पाठ से आगे। प्रश्न, कहा जाता है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। आप इस विचार को सही मानते हैं या गलत, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं।
मैं इस विचार से सहमत हूँ कि जिसके पास बुद्धि होती है बल भी उसी के पास होता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य दुर्बल होते हुए भी अपने से कई गुना बलशाली मनुष्य को भी अपने अधीन कर लेता है। जैसे एक साधारण महावत हाथी जैसे विशाल जीव को अपने वश में कर लेता है। अगला प्रश्न, क्या आपने कभी कमजोर प्राणी या व्यक्ति को अपने से मजबूत को पछाड़ते हुए देखा है? पाठ के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। आप लोग पाठ के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इसकी चर्चा ऐसे कर सकते हैं। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति बलशाली को भी मात देता है, जैसे हाथी जैसे बलशाली को भी चींटी परेशान कर देती है। अगला प्रश्न, कई बार आपने देखा होगा कि तन में शक्ति कम होने पर भी चींटियां खुद से कई गुना बड़े जीव जंतुओं को खींच ले जाती हैं। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समूह में मिलकर काम करना चाहिए। चींटियां खुद से बड़े जीवों को इसलिए खींचकर ले जाती हैं क्योंकि वह समूह में काम करती हैं। समूह या संगठन में कोई भी काम करने से बड़े कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। अतः हम सबों को समूह में मिलकर कोई काम करना चाहिए। आगे पाठ में अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको अपने अनुमान और कल्पना शक्ति द्वारा विचार कर उत्तर स्वयं से लिखना है। मैंने आप लोगों की सहायता के लिए कुछ इस प्रकार से उत्तर देने का प्रयास किया है। प्रश्न, कलम देश की बड़ी शक्ति है। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए मैं कलम हूँ शीर्षक पर अपने विचार लिखिए। आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हर बुरे एवं अच्छे दौर में कलम देश का सच्चा साथी होता है। परतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद के संघर्ष में कलम का सबसे अधिक योगदान होता है। जनता में देश की स्वतंत्रता के क्रांतिकारी विचारों को भरना हो या स्वतंत्रता के बाद देश में व्याप्त कुव्यवस्था व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी हो, कलम सबसे बड़ा हथियार होता है। कलम देश की बड़ी शक्ति होती है। यह देखने में छोटा होता है, लेकिन देश के सर्वांगीण विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कलम समाज के किसी भी वर्ग की आवाज को कभी दबने नहीं देता। अगला प्रश्न, यदि कलम का आविष्कार नहीं होता तो क्या होता? लिखिए। क्या आप CISF, CRPF या BSF में कांस्टेबल बनने का सपना देखते हैं? उत्तर, यदि कलम का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम कभी भी अपने विचारों को लिखकर प्रकट नहीं कर पाते। संपूर्ण दुनिया मूर्ख और अनपढ़ बनी रहती। लोग अपने शत्रु के प्रति हिंसक बने रहते। किसी भी प्रकार के विद्रोह के लिए शस्त्र उठा लेते। आदि आदि बातों को आप लोग कल्पना कर लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना से संबंधित और एक प्रश्न पाठ में दिया गया है। मान लीजिए कि कलम और तलवार की आपस में भेंट होती है। आपसी बातचीत में दोनों एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच किस प्रकार का वार्तालाप हुआ होगा, संवाद के रूप में लिखिए। आपको कलम और तलवार के बीच के संवाद को, बीच के वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखना है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। जैसे कलम और तलवार के बीच के संवाद को आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तलवार, कलम, तुम देखने में कितने छोटे हो, मेरे सामने तुम्हारी क्या बिसात है।
तो कलम कहता है, अरे मैं केवल देखने में छोटा हूँ, परंतु हूँ मैं चिंगारी। तब तलवार क्या कहता है? हा 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 हा, हंसते हुए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो तुम। तब इस पर कलम क्या कहता है? मैं केवल बातें ही नहीं कर रहा, यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। इसी प्रकार तलवार आगे क्या कहता है, तलवार के बाद कलम आगे क्या कहता है, फिर तलवार क्या कहता है। इसी तरह आपको तलवार और कलम के बीच के संवाद को सोचकर लिखना है। आगे पाठ में भाषा संदर्भ से संबंधित बातें दी गई है, चलिए देखते हैं। मुहावरा, ऐसे वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे आंख का तारा, जिसका अर्थ होता है बेहद प्यारा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, जिसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ ज्ञात कीजिए और मुहावरों से सार्थक वाक्य बनाइए। आग में कूदना, साहस दिखाना। रानी लक्ष्मीबाई देश को आजाद कराने के लिए आग में कूद पड़ी। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। रवि ने वार्षिक परीक्षा में कलम तोड़कर लिखा है। दिमाग खाना, समय बर्बाद करना। मीना इधर उधर की बातें कर सबका दिमाग खाती है। लहू सूखना, साहस खत्म हो जाना। सांप को देखकर मेरा मानो लहू सूख गया। मन में ठानना, संकल्प करना। मैं मन में जो ठान लेता हूँ वह करके ही रहता हूँ। मैदान मारना, जीत लेना। आज तो भारत ने क्रिकेट मैच में मैदान मार लिया। आशा है आप लोग पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे आप लोग अपनी हिंदी कॉपी में लिख लेंगे तथा अभ्यास करेंगे। थैंक यू बच्चों।